झुंझुनू विधानसभा सीट पर भाजपा ने अभी तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की है। भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भाभू ने कांग्रेस के अमित ओला को 42,848 वोटों के अंतर से हराया है। इससे पहले 2018 में कांग्रेस के ब्रजेंद्र ओला ने 40,565 मतों से जीत दर्ज की थी। यह सीट 21 साल बाद भाजपा की झोली में गई है। लगातार 4 बार जीतने के बाद कांग्रेस उपचुनाव में हार गई। झुंझुनू सीट हमेशा से कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है। यहां वर्ष 2003 में आखिरी बार भाजपा को जीत मिली थी। उसके बाद से यहाँ कमल नहीं खिल पाया था। तो सबसे पहले तो केंद्रीय प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे को यहाँ से प्रत्याशी बनाया और जीत के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक मतदाता, यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता के कार्यकर्ताओं को ये जीत समर्पित करता हूँ। उन्हीं की बदौलत ये सब कुछ संभव हो पाया। झुंझुनू में 20 साल से यथास्थिति बनी रही है, विकास के नाम पर कुछ नहीं किया जा रहा, तो यहाँ के जनप्रतिनिधि उदासीनता का उसको दूर करते यहाँ विकास को आगे बढ़ाएंगे और हमारे जो भी पेंडिंग बातें उनके अलावा आने वाले समय में चाहे किसान की बात हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोजगार, सभी विषयों पर, महिला सुरक्षा, महिलाओं के कल्याण की पार्टी की जो भी योजनाएं उनको अंतिम छोर तक पहुंचाने, सभी विषय हमारे संज्ञान में लेते हैं समय समय पर प्राथमिकता आधार पर आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से झुंझुनू में एक सुशासन और पारदर्शिता के साथ मैं जनप्रतिनिधि के रूप में काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का विजन है वो कोई 5 साल के लिए नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी आज 2047 को विजन लेके चल रही है, तो ये नहीं होगा एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, ये परंपरा खत्म हो चुकी है और आने वाले 20-30 साल तक के लिए भारतीय जनता पार्टी रहेगी और 2047 में जो विकसित भारत का संकल्प है उस संकल्प को सिद्धि को पहुंचाने के लिए जो आज का जो चुनाव परिणाम है वो भी उसमें होती का काम करेगा। परंपरा टूटने वाली है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, आने वाले 25 साल के हम विजन लेके चल रहे हैं। जो वंशवाद सालों साल से चल रहा था और अब मोदीवाद विजयी हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो होना तय था, ये तो सुनिश्चित था। पहले दिन से ही कांग्रेस के ब्रजेंद्र जी ओला साहब और उनको जो जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है और ये भाजपा की शानदार नीतियों का परिणाम है। राजस्थान में आने वाले समय में आप देखना, भाजपा आने वाले समय भी प्रथम लहराएगी राजस्थान में और पुनः भजन लाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में फिर से आगे भी हम सरकार बनाएंगे। ब्रजेंद्र ओला के सांसद बनने पर झुंझुनू सीट पर उपचुनाव हुए थे। वे विधानसभा में लगातार 4 बार चुनाव जीत चुके थे, लेकिन ये हार कांग्रेस और ओला परिवार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण कांग्रेस के परंपरागत वोट अल्पसंख्यक वोटर्स की नाराजगी रही। वे झुंझुनू से कांग्रेस की टिकट की मांग कर रहे थे, टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी बढ़ गई। दूसरा कारण पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्ढा के निर्दलीय चुनाव लड़ना रहा। वे कांग्रेस के परंपरागत वोटर्स को कुछ हद तक अपनी ओर खींचने में कामयाब रहे, जबकि भाजपा वोट बैंक अपनी जगह से नहीं खिसका। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के एक भी बड़े नेता ने झुंझुनू में सभा नहीं की। मुस्लिम वोटर्स में कांग्रेस के खिलाफ जमकर नाराजगी देखी गई, जिसका असर सीधे रूप से उपचुनाव में दिखाई दिया। वहीं उपचुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और जश्न मनाया। इस दौरान भाजपा के विजय प्रत्याशी राजेंद्र भाभू ने इसे झुंझुनू की आम जनता की जीत बताया। भाभू ने कहा कि सभी को साथ लेकर के झुंझुनू का विकास करेंगे। राजस्थान में 7 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी की 4 सीटों पर ऐतिहासिक जीत और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में फिर परचम लहराने पर सीकर में भाजपा ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। सीकर के जाट बाजार में बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और जमकर जीत का जश्न मनाया। पूर्व विधायक रतनलाल जलधारी, राजकुमार जोशी, ईश्वर सिंह राठौड़, डॉक्टर BL रणवा, सुरेश सैनी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी आज देश में नहीं विदेशों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो उभर करके है वो सिर्फ और सिर्फ विकास का काम करती है। उसके आधार के ऊपर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री हमारे भजन लाल जी शर्मा द्वारा जो प्रयास किया गया
उससे महाराष्ट्र के अंदर जो बहुमत मिला है वो एक अद्भुत बहुमत मिला है। पहले हरियाणा में मिला और अब महाराष्ट्र में मिला। उसके बाद में जो उपचुनाव राजस्थान और यूपी में हुए, इनमें भी बहुत भारी सीटें मिली हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का और राजस्थान के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उनकी मेहनत बहुत रंग लाई है और जनता ने पूरा साथ दिया। ठीक है सर। जो वर्षों से गिरफ्त में थी कांग्रेस के, उसको भाजपा की झोली में डाला है। और ये मैं कहता हूँ कि वो जो भजन लाल जी जो इनका विकास कार्य के प्रति और जल लाने का जो कार्य किया, उन्होंने भागीरथ बनने का जो कार्य किया, उसी का नतीजा है। आने वाले समय में संपूर्ण शेखावाटी में अपना परचम लहराएगी भाजपा। और पूरे राजस्थान में भी बहुत अच्छी स्थिति में हम आए हैं। जहाँ हम हार रहे हैं वहाँ भी मात्र कोई 1-1.5 हज़ार का अंतर है और उसमें भी मतगणना चल रही है। हो सकता है वो भी परिणाम रिवर्स हो जाए। इसलिए मैं आपसे और पूरी हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को, सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह की विकास धारा में हम बहते रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपना परचम लहराती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी। भाजपा की क्या कहेंगे? भाजपा की ऐतिहासिक जीत यह है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जीत है, अखंडता और एकता की जीत है और संगठन और सत्ता में सामंजस्य की जीत है। भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में विशाल जीत ये अपने आप को दर्शाती है कि जनता का पूरा मन भारतीय जनता पार्टी के आचार विचार विचारधारा और उसके द्वारा किए गए कार्यों में है। इसके नाते भारत में जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सीकर के हम सब कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और हम जिस हिसाब से मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है ऐसे जश्न हम आने वाले 50 साल तक मनाएंगे। धन्यवाद। मैं राजकुमार जोशी, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता। एक सीट पे सिमट गई कांग्रेस, क्या लगता है, क्या कहेंगे? ये जनता ने कांग्रेस सरकार को जवाब दे दिया है कि वो कांग्रेस के कार्यकाल से खुश नहीं थे और उन्होंने अपोजिशन में आके भी कोई कार्य नहीं किया, कोई कार्य ऐसा नहीं किया जिससे जनता को सीधा लाभ पहुँचे। और जनता का ये मैसेज है कि हम बीजेपी के साथ हैं। इसलिए उन्होंने राजस्थान में जो 7 सीटों के जो उपचुनाव हैं उनमें उन्होंने 5 सीटों पे भाजपा को भारी बहुमत से विजय दिलाई है। तो मेरा ये कहना है कि जो भाजपा का जो विकास कार्य है वो धीरे धीरे जनता को समझ में आ रहा है और जनता उसको चुन रही है। तो ये सबसे बड़ी जीत है भाजपा के लिए। जय हिंद, जय भारत। मैं कविता चौधरी, भाजपा शहर अध्यक्ष। राजस्थान में 7 उपचुनाव हुए और 7 उपचुनावों में 5 पे भारतीय जनता पार्टी ने विजय पताका लहराई है। और हमारे विपक्षी कहते थे कि हमारी ये स्थितियां हो जाएगी, लेकिन आप खुद देख रहे हैं कि जो गमछा लहरा रहे थे आज वो गमछा पसीना पूछने के उनके काम में आ रहा है। स्थिति ये बन गई है। और हमने झुंझुनू सीट भी सबसे ज्यादा मार्जिन से 43,000 वोट मायना रखते हैं। 43,000 वोटों से हमने झुंझुनू सीट जीती है। और हमने खींवसर सीट, जिसको कहते थे कि कभी भी वहाँ कोई भी नहीं जीत सकता, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है। 5 सीटों की जीत एक महत्व रखती है। और जो हमारे भजन लाल जी मुख्यमंत्री ने जो विकास कार्य किए, उस जनता ने उस 11 महीने के विकास कार्य पर आज मोहर लगा दी है। और निश्चित रूप से ये कार्यकर्ताओं की जीत है और कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और महाराष्ट्र में भी एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, ये बहुत ही बड़ी बात है। मैं प्रकाश दादीज, जयपुर संभाग का मीडिया प्रभारी। धन्यवाद। राजस्थान में 7 विधानसभाओं के उपचुनाव थे, उनमें से 5 पर भारतीय जनता पार्टी की विजय होना ऐतिहासिक विजय है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मतदाता जो हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और ऐसे ही इस पार्टी पर वो अपना स्नेह बनाए रखें, इसके लिए मैं अपील करता हूँ। धन्यवाद।